जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और ये सुल्तानपुरी का किशन विहार का ये एरिया लगता है। और यहाँ की वीडियो हालांकि मैंने हफ्ते 10 दिन पहले भी बनाया था। और बता दूं वीडियो बनाया था, यहाँ पर एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर वीडियो बनाया था। और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हैं, आम जनता भी यहाँ पर खड़ी है जो कि इस शराब के ठेके के विरोध में है। राजेंद्र मित्तल जी मेरे साथ हैं, एक बार बात कर लेते हैं शराब के ठेके के विरोध में। नमस्कार राजेंद्र जी। दिनेश जी नमस्कार। क्या बताओगे शराब के ठेके के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही है इस समय? भाई साहब ये यहाँ की पूरी जनता, कृष्ण बिहार की जनता लगा रही है। हम लीडरशिप कर रहे हैं कि नहीं खुलना चाहिए, बुराई जो है नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। यहाँ पे खाली एक पार्टी नहीं है, सभी लोग हैं। मुझे अच्छा लगेगा वाकई, क्योंकि अगर मैं पिछली बार भी आया था जब कवरेज करके था, आम जनता भी उस चीज के विरोध में थी और शराब के विरोध में मैं पर्सनली खुद भी हूँ। अगर यहाँ पर ठेके के विरोध में भी बैठना पड़ा तो चाहे मैं एक एज ए पत्रकार भी बैठने को तैयार हूँ, वो अलग विषय है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि ये रोड जो है वो कमर्शियल नहीं है, तो क्या यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है फिर? भाई साहब बिल्कुल नहीं हो सकती। ये केजरीवाल जी की तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी हमारे साथ हैं। ये ठेका किसी भी कीमत पे नहीं खुलेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस गली के अंदर सिर्फ ठेके के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें। मेरी ठेके वाले का मेरे पास फोन आया था, क्योंकि जिस समय यहाँ पर मैं वीडियो बना के गया था उसके बाद उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं ठेका नहीं खोलूंगा, बशर्ते कि इस गली में और भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। गलत है? ठीक कह रहे हैं वो? भाई साहब जहां तक एक्टिविटीज की बात है, जो लोकल मान लो परचून की दुकान है, रोजमर्रा की दुकानें हैं, उसको और हम ठेके को तुलना नहीं कर सकते। यदि कोई छोटी मोटी दुकानें खुल रही है, जैसे उनका ये कहना था कि इस गली में बारात घर खुला हुआ है, यहाँ पे रोज बैंड बाजे बजते हैं रात के 11-11, 12-12 बजे तक। वहाँ पर जिम खुला हुआ है और भी काफी कमर्शियल एक्टिविटी खुली है, तो क्या वो ठीक है? भाई साहब आपसे बात कर लूं जी, मैं बताओ आपसे बात कर लूं? भाई साहब यहाँ यदि जिम है, यदि यहाँ बारात घर है, वो यहाँ के लोकल आदमियों की सुविधाएं दे रहा है। यहाँ धर्मशाला है, ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप और मैं आगे यहाँ नहीं वो कुछ करेंगे, ये लोकल लोग। क्योंकि ये तथ्य जो आप मुझे बता रहे हो ये मैं उनको पहले दे चुका, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शराब के ठेके को किसी भी और चीजों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है सुविधा पहुंचाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा घर बर्बाद करते हैं। इस चीज के सहमत में मैं भी हूँ, लेकिन लीगली तौर पर देखें तो क्या है, वो भी अपील इस चीज की डाल सकता है या नहीं? भाई साहब जो वो कह रहे हैं वो अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए आप कभी भी बारात घर को ठेके को नहीं तुलना कर सकते, जैसे आप खुद ही कह रहे हो। मैं खुद कह रहा हूँ तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अगर सीधी बात ये भी करें कि अगर वो यूं कहता है जी कमर्शियल रोड नहीं है ये, तो कमर्शियल कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बात ठीक है या गलत है? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हमें ये देखना होता है जी कि यदि नंबर एक, तो कमर्शियल की एक्टिविटीज है वो सोशल एक्टिविटीज है, कमर्शियल नहीं है वो सोशल है। यदि बारात घर खुल रहा है वो सोशल एक्टिविटीज में आता है जी, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं आता। नहीं, वो तो चार्ज होता है जी वहाँ पे पूरा। नहीं चार्ज होता है लोकल लोगों के। सोशल में तो वो आता है, जैसे कोई एनजीओ हमने खोला वो सोशल में है, और अगर वहाँ पर उस चीज का चार्ज लिया जा रहा है फिर तो कमर्शियल में आता है ना? नहीं कमर्शियल में आता है यदि वो नॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो अपने बाई लॉज पे चलेगी, और लॉज के अंदर वो है कि अगर कोई कमर्शियल डोमेस्टिक एरिया है तो वहाँ पर किसी भी तरह का फिर चाहे वो परचून की दुकान है, जूते की दुकान है या जिम में कोई भी मतलब एक्टिविटी हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। भाई साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर क्योंकि ये लोकल मामले हैं, लोकल इशू हैं, लोकल इशू में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको ये देखना होता है कि यदि मान लो कहीं जगह परचून की दुकान नहीं होगी तो लोग कहाँ जाएंगे, तो वो हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे उसके लिए एमसीडी वहाँ पर उसको अप्रूवल देती है कि इस जगह पे, क्योंकि एमसीडी भी तो लाइसेंस देती है ना। यदि उनको लगता है कोई गलत है, जैसे आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो इकट्ठा करें। अच्छा, जैसे यहाँ पे शराब का ठेका खुल रहा है, क्या एमसीडी इसको लाइसेंस देती नहीं देती है? एमसीडी ने यदि लाइसेंस दिया है, नहीं दिया है, यदि दिया है या नहीं दिया है, हमें तो इस बात का पता है कि ये सामाजिक बुराई है। नहीं, बुराई तो है, मैं उसके विरोध में भी हूँ, क्योंकि आप सब इसके विरोध में, तो मैं पर्सनली भी विरोध में, लेकिन एज ए पत्रकार होना मेरा सवाल करने का काम। और इसके विरोध में अगर सब बैठेंगे, मैं उस दिन भी ये कह के गया था मैं खुद भी बैठ जाऊंगा, तब भी मुझे कोई बुराई नहीं है। आप एक सामाजिक आदमी भी हो, पत्रकार सबसे बड़ा सामाजिक आदमी है। पत्रकार को ये पता होता है कि मुझे ना पता हो जितना आपको पता है, तो आप भी बुराई के साथ हो। अभी जैसे यहाँ पर भारतीय जनता जब से भी ये आबकारी नीति बनी है या दोबारा से वापस ले लिए, तब से भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की बात करें तो वो उसके ऊपर बड़ी मजबूती से इस बात को पकड़ रहा है, और पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सरकारें सही तरीके से काम नहीं करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सरकारें तो हरियाणा में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, तमाम जगह शराब बिक रही है, लेकिन वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा जी हमने कहीं पे भी उम्र को कम नहीं किया,
इसने 25 साल कह के 21 साल कर दिया। हमने आप शराब के विरोध में हो या उम्र के विरोध में हो? मैं दोनों के विरोध में हूँ जी। मैं वहां पर फिर भी चल रही है। मैं बता रहा हूँ जी, शराब एक बुराई नहीं है। फ्री करना, फ्री देना, उम्र कम करना, इसकी वो छुट्टियां कम करना। मित्तल जी मैं फ्री की स्कीम पे भी आऊंगा और विषय लंबा बेशक होगा, लेकिन निष्पक्ष होकर बात करूंगा, ना पक्ष की बात करूंगा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात करूंगा। क्योंकि अगर शराब के ठेके के विरोध में बात करें, मैं उम्र की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शराब के विरोध में बात करूंगा। क्योंकि शराब बिल्कुल गलत है, फिर वो चाहे 19 साल में पिए, 21 साल में पिए, 25 साल में पिए। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? ठीक है। शराब के बात विरोध की बात करते हैं तो वहां पर उम्र कम नहीं हुई है, लेकिन अभी भी हरियाणा के अंदर आपकी शराब खूब बिकती है। वही सरकारी जैसे शराब पहले बिका करती थी हाथ डाल करके, और अभी भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो कोई विरोध नहीं होता वहां पे शराब का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली सरकार है, इसलिए ऐसा जी, यहाँ के लोग जागरूक हैं, वहां के लोग जागरूक नहीं है। मैं बता रहा हूँ जी, यहाँ के लोग जागरूक हैं, गलत काम नहीं होने देंगे। भाई साहब वहां के लोग भी और ज्यादा जागरूक है, हरियाणा भी जागरूक है। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। यदि यहाँ पे भी कमर्शियल जगह ठेके खुलते हैं, यदि कमर्शियल जगह ठेके खुलते हैं, एज पर कानून खुलते हैं, हमें कोई दिक्कत हो रही है? यदि गली में खुलेगा तो परेशानी है। यदि यही कमर्शियल जगह खुले, ये भाई वो उनकी नीति है, वो खोलेंगे। तो इसका मतलब शराब के विरोध में ना होकर के आप इस गली के में जो ठेका खोल, पहले तो हम इस चीज के विरोध में है कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि ये गली कॉमन है, ये गली छोटी है, इस गली में नहीं खुलना चाहिए। आज तो हमारा ये विरोध है जी। ये विरोध ठीक है, आप कह रहे हो कि ये विरोध है कि भाई इस गली में नहीं खुलना चाहिए। क्या शराब के ठेके होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वैसे ये तो जो नीति है गवर्नमेंट की, नीति ये होनी चाहिए कि यदि कहीं कमर्शियल जगह है, पहले गांव से दूर खुलते थे, कोई यदि जाए तो जाए भाई, किसको रोक लोगे आप? नहीं तो कोई गलत पिएगा। उस बात का हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो यह कि हमारे यहाँ जहाँ महिलाएं, बच्चे, मोहल्ला है, वहां ना खोलें। लेकिन अभी भी हरियाणा के अंदर डोमेस्टिक एरिया में शराब बिकती है, और दिल्ली के अंदर भी। मैडम बात करने दो ना मुझे आप। दिल्ली के अंदर अभी भी अवैध रूप से भी जो है जहरीली शराब बिकती है, जो कि सासी लोग बेचते हैं। उसके ऊपर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती। देखो ये अवैध है बिल्कुल तरीके। देखो ये हमारा जो आज का विषय है, आज का विषय है कि यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। बाकी मैं कोई पूरी दिल्ली का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, पूरी दिल्ली का मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं। मुझे ये जानकारी है कि यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकल लोग रहते हैं, कृषि विभाग में नहीं खुलना चाहिए। ये इस चीज को लेकर के देखो, मैं भी वाकई सहमत हूँ कि डोमेस्टिक एरिया में, किसी भी रहायशी एरिया में शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। और बात नहीं बोल पाएगा, फिर अपनी बात तो पहुंचाओ। हाँ जी, आप बोलिए, आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है और मैं क्षेत्र में रहने वाली एक आम पब्लिक हूँ, ठीक है। और साथ में ना आप बार बार बीजेपी, अभी तक आप 2 घंटे से हमारे साथ में हो, आपने वहाँ पर कोई बैनर देखा बीजेपी या कांग्रेस या झाड़ू? आपने देखा? कहीं से कहीं तक भी कुछ बात नहीं। यहाँ पे पब्लिक परेशान है, रो रही है। यहाँ पे हमारे डिस्पेंसरी, जहाँ पे जच्चा बच्चा पेट में बालक लेकर वो औरत जा रही है, वो परेशान होती है, गिर जाए, पड़ जाए, रास्ता नहीं मिलता है। यहाँ पर किस तरीके के आप कैसे पत्रकार हैं? आपके बच्चे नहीं है किसी के? आपको नहीं दिखता कि आप किस बात से परेशान हो सकते हैं? नहीं, अगर मुझे नहीं दिखता बहन जी, तो शायद मैं यहाँ ना आता इसके विरोध में। मेरी बात सुनो, मैंने अभी क्या बोला कि अगर इसके विरोध में बैठेंगे तो मैं खुद पत्रकार होकर भी बैठ जाऊंगा। भाई साहब, फिर भी आप बार बार बीजेपी या झाड़ू या केजरीवाल मत करो। हम किसी का नाम लेकर नहीं बात करें। यहाँ अभी आप लोग केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे थे, तो बात तो करूंगा ना जी। आप वो केजरीवाल इसलिए ना, तो बात तो करूंगा ना। एक के बदले एक फ्री जो मिल रही है। एक सेकंड, अरे बात तो करने दो। इनकी बात में हाँ में हाँ आप लोग कर दो, तो बात नहीं करने देते हो यार। बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, मौत भी फ्री, दारू फ्री। एक सेकंड, क्या दारू केजरीवाल जी ने फ्री करी है? हम तो देखो टीवी पर देखते, हम तो हम पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं। हम नहीं पढ़े लिखे, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, टीवी में आपने ये देखा कि क्या नाम है, केजरीवाल जी ने कहा कि एक के साथ एक फ्री मिलेगी? हाँ, केजरीवाल जी ने कहा है, बिल्कुल कहा है। मेरा पति जाता है, मेरा बेटा जाता है, 14 साल का मेरा भतीजा। केजरीवाल जी ने कहा कि एक के साथ एक फ्री मिलेगी। बिल्कुल, ये केजरीवाल ने एक के साथ 2 की फ्री करी है। कई ठेकों पे तो एक की जगह 2 फ्री दी है। नहीं, एक के साथ 2 मिली है, वो मुझे भी पता है, पूरी दिल्ली में मिली है। तो वो स्कीम है, वो स्कीम सरकार की है और सरकार केजरीवाल की है। ये स्कीम सरकार की है। आप मत बोला, बीजेपी का मत बोला। मैं चाहूंगा कि एक बार इस चीज की वाकई, अगर ये बात वाकई सही है कि जैसे ये बता रहे हैं कि क्या नाम है, एक के साथ अगर केजरीवाल सरकार ने 2 शराब फ्री करी, तो उसका सरासर बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मैं खुद उसका चीज का विरोध करूंगा। इनसे बात में, ये बीजेपी की इनसे मत बात करो मैडम, एक तो माइक के हाथ मत। सर, आप जनता से बात करो।
हमें किशन विहार से मतलब है भाई साहब, आप पीछे हो जाइए। आप मुझे बताओगे मैं किससे बात करूं? आप सुनिए, आप बार बीजेपी बोल रहे नहीं, हैं। आप मुझे बताओगे मैं किससे बात करूं? जनता परेशान है। मैडम, मैं कोई बिकाऊ पत्रकार नहीं हूँ जिसको आप मुझे बताओगे किससे बात करूं। मैं किसी से भी कर सकता हूँ। आप महिलाओं से बात करें। मैं महिलाएं फिर वही बात, परेशान हैं। अरे बहन जी मेरी बस आप मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई बिकाऊ थोड़ी हूँ कि आप मुझे बताओगे इससे कमाल है यार। क्यों ना करूं, मेरी मर्जी है। तो आप क्यों मेरे को मना करोगे? वो मुझे ये कह सकते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर सकते कि इनसे सवाल मत करो। देखो हम यहाँ की बात करेंगे। मेरी बात समझ लो, लेकिन मेरा देखो काम है सवाल करने का। लेकिन अगर मुझे कोई पाठ पढ़ाएगा यार इनसे मत करो, इनसे मत, मैं कोई बिकाऊ थोड़ी हूँ। सॉरी और पीछे भी कि नहीं है? मैं पहले से अरे मैं भी क्षेत्र का हूँ, मैं खुद क्षेत्र का हूँ। कितनी बार मतलब मैं सिर्फ एक पक्ष की बात करूँ तो ठीक है, आप भी कर रहे हो। सर मैं यहाँ जनता हूँ ना, मैं केजरीवाल की हूँ ना, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। मैं किसी की भी नहीं। मैं निष्पक्ष होकर बात जरूर करूंगा। 10 साल से मैं वोट में नहीं डाल रही। जो मेरे घर को चलाएगा वो मेरा नेता है। दीदी मैं निष्पक्ष मैं होकर आपको बात सिर्फ जरूर 1 करूंगा। मिनट सर, सिर्फ एक चीज पूछनी है। अगर रोड पे लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सब है। केजरीवाल होगा, मोदी होगा? सब है, सब, अगर ये सब। दारू, 1 मिनट सब है ना? सब। तो जब ये दारू का ठेका बंद होगा तभी तो लड़कियां सेफ होगी। इसको खुलवाने में भी सब जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेवार है? सबके सब। यहाँ का कोई भी पब्लिक का बंदा एक मैं दो तो पब्लिक की बताइए। बात नहीं कर रहा, सरकार की बात करूँ। सरकार छोड़ दो ना। सरकार की बात करें ना, मैं कह रही हूँ दोनों सरकार है। सब- मैं सब- कह रही हूँ 1 मिनट, मैं कह रही मेरा हूँ काम है, देखो, न्यूट्रल होकर बात 1 करो। मिनट एक चीज बताइए। बात मत करो। सर आप प्रेस रिपोर्टर हैं, मैं भी एक एनजीओ से हूँ। मैं नॉर्मली ये पूछ रही हूँ, रोड पे लड़की के साथ अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन बनेगा? सरकार है और सरकार कौन सी सरकार कोई आएगी? कोई नहीं सुनने वाला, ना आपकी बीजेपी सुननी, नहीं ना सुनता ना? कांग्रेस सुननी, ना आम आदमी पार्टी कितनी लड़कियों के साथ गलत हो भी चुका। लेकिन सर यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। मैं भी चाहता हूँ ना खुले, मैंने एक बार भी चलो, बोला ये तो। नहीं खुलेगा। चाहे वो मोदी ने और मैंने एक बार भी बोला, मैंने क्या बोला, मैं बैठूंगा चाहे वो विरोध मोदी में, का हो, लेकिन अब चाहे मैं वो सोच रहा हूँ केजरीवाल एक का हो। सरकार को लपेटे में लूंगा नहीं, जो दोषी है सबको लूंगा। हम ये नहीं कहते किसका है, आर्गुमेंट थोड़ी ना होने हम ये नहीं कहते यार किसका है। जब मुझे कोई ये बताएगा इससे मत पूछो, इससे मत पूछो, सर आप हमारी तरफ है ना? मैं 210% हाँ बिल्कुल, ठेका खुल गया तो यहाँ पूरी पब्लिक बैठेगी। मैं खूब पहले बैठूंगा और बोलो, मैं पहले बैठूंगा। महिलाओं से पूछो। नरेंद्र जी हैं। सर आप एक चीज बताइए, ठेका बंद करने का तरीका, ठेका बंद करने का कारण सिर्फ एक लड़की का कारण नहीं है। किस किस के घर से होंगे ये देखिए, सबको बैठना होंगे चाहिए, ना? बिल्कुल हम ये नहीं बैठना कहते